हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? मैं अंशु आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू यूट्यूब चैनल अमन एकेडमी मिशन परिवार पे। मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छा मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। हम लोग आज अपनी क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आज संस्कृत पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ा था, जिसमें इतिहास, भूगोल पढ़ा हमने, और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। देखते हैं संस्कृत में क्या है क्या है। आज हमारा विषय का नाम रहेगा संस्कृत। संस्कृत में हम लोग आज अनुवाद करना सीखेंगे। अनुवाद करना, जैसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखते हैं, वैसे हम संस्कृत में भी अनुवाद करना सीखेंगे और संस्कृत के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे हमने इतिहास, भूगोल के बारे में जाना, वैसे हम देखेंगे इतिहास में संस्कृत में क्या है क्या नहीं है। हम देखते हैं कि संस्कृत एक भाषा है। जैसे हमारी भाषाएं बहुत सारी हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, फारसी, मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं। उसमें ही एक भाषा आता है संस्कृत। संस्कृत से ही जो हमारा हिंदी भाषा है वो संस्कृत से ही आया है। हिंदी को हम बोलते हैं ना मातृभाषा। हिंदी को हम मातृभाषा बोलते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, इसको बोलते हैं मातृभाषा। तो मातृभाषा जो हिंदी है वो हमारे कहाँ से है? संस्कृत से आया है। संस्कृत से ही मिलकर ये बना है हिंदी। तो देखते हैं आप संस्कृत में। तो अनुवाद करने के लिए पहले हम लोग को चाहिए अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम, अगर हमको कोई भी चीज करना होता है तो उसका हम ये नियम बनाते हैं कुछ। अब हमको सुबह से ये पढ़ना जाने हो तो हम लोग क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं कि हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे हम तैयार होंगे, इतने बजे हम स्कूल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर ट्यूशन वगैरह जो भी हो अपना रूटीन बनाते हैं। तो वैसे ही इसका भी रूटीन होगा एक कि ये करके हमको अनुवाद मिलेगा, हमको अनुवाद बनाने आएगा। तो देखते हैं हम कौन कौन सा रूटीन है। तो अनुवाद के लिए हमें पहले जाना होगा वचन के बारे में। तो हमारे संस्कृत में वचन कितने हैं? संस्कृत में वचन देखेंगे, संस्कृत में वचन कितने। संस्कृत में हमारे वचन होते हैं 3, जिसमें होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। ये तीनों वचन के नाम आपने सुना। जैसे हमने हिंदी में पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी में 2 ही वचन पढ़ते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। लेकिन हमारे संस्कृत में 3 वचन हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए, एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए। एक वचन का प्रयोग हम करते हैं एक व्यक्ति लिए। कोई भी एक व्यक्ति हो, उसका हम बोलने के लिए क्या करेंगे, एक वचन का प्रयोग। जैसे राम, सीता, गीता आदि। कोई भी एक व्यक्ति हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन का। उसके बाद हम द्विवचन देखते हैं, 2 व्यक्ति के लिए। जैसे हम एक वचन का प्रयोग हम एक व्यक्ति के लिए करते हैं, वैसे हम द्विवचन का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए करेंगे। जैसे कोई भी 2 व्यक्ति हो वो साथ में, तो उसको हम द्विवचन में लेंगे। जैसे इसका भी जैसे देख लेते हैं उदाहरण, राम और श्याम। राम और श्याम, यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गए, तो 2 व्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, द्विवचन का। जैसे वे दोनों, हम दोनों। ये सब किसके लिए आता है, ये सब हम लोग आता है द्विवचन में। अब हम देखेंगे बहुवचन। बहुत से व्यक्ति के लिए। बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं बहुत से व्यक्ति के लिए, 2 से अधिक या बहुत से व्यक्ति के लिए। 3-4 व्यक्ति हो तो उसका हम प्रयोग करेंगे बहुवचन में। इसका जैसे देखते हैं, जैसे में हम लोग। अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग में कोई भी गिनती नहीं आ रही कि एक व्यक्ति है या 2 व्यक्ति है या 3 व्यक्ति है।
तो ये हम लोग का किसमें है, बहुवचन। हम लोग मतलब अनेक आदमी है यहाँ पे, तो उसके लिए हम करते हैं बहुवचन का प्रयोग। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा वे लोग। वे लोग में भी नहीं पता चल रहा है कि कितने व्यक्ति हैं। उसके बाद तुम लोग, तो ये हम लोग का तीनों वचन हो गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में हमने देख लिया कि एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन में दो व्यक्ति के लिए, और बहुत से व्यक्ति के लिए हमारा बहुवचन होता है। और इस तीनों को हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। सो मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा, और नहीं भी आया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि मैम हमको यहाँ पे समझ नहीं आया, हमको यहाँ पे दिक्कत है, हमको यहाँ पे बताइए, तो आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। अब हम इसके आगे देखते हैं। ये हमने संस्कृत में वचन देखा था, अब हम संस्कृत में पुरुष, हम देखें संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। आपने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वैसे ही संस्कृत में है, तो प्रथम पुरुष में हमारा आ जाएगा यह, वह, मध्यम पुरुष में तुम, आप, और उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग। तो हम देखें प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। प्रथम पुरुष में आएगा जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है हमारा प्रथम पुरुष में। जैसे हम बात करके उसने मुझे मेरी कलम दी, तो उसके किसके बारे में हम बात करें, उसके बारे में हमने बात किया, तो कौन सा प्रश्न आ जाएगा, प्रथम पुरुष के बारे में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा यह, वह, वे, ये सब आ जाएगा हमारा प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही हो, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो वो जो सुनने वाला होता है, हम लोग बोलते हैं तो वो जो सुनने वाला आगे सामने मिलता है, तो वो कौन सा पुरुष में आ जाएगा, वो आएगा मध्यम पुरुष में। जैसे तुम, आप, ये सब जो हम आप बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो। तो इसमें तुम, हम किससे बात कर रहे हैं, जो सामने है वो उससे बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बात की जा रही हो वो होता है मध्यम पुरुष। अब देखेंगे हम उत्तम पुरुष। जो बोलने वाला वक्ता जो बोलता है, हम लोग भी जैसे बात करते हैं किसी से तो हम लोग बोलते हैं, तो वो उसमें हम लोग क्या है, हम लोग उत्तम पुरुष है। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण में बताया था, मैं, हम और हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं बात कर, तो मैं इसमें कौन आ जाएगा, हम उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। हम लोग किस में आ जाएंगे, उत्तम पुरुष में, जिस मतलब जो बात करे, जो बोलने वाला वक्ता हो, वक्ता मतलब जो बोलने वाला हो। ये वक्ता में है तो ये श्रोता में। अब इतना आप लोग समझ में आया होगा। प्रथम पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए, मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही है, और उत्तम पुरुष में जो वक्ता है, जो बोलता है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गई। ये हमारा संस्कृत के नियम के संस्कृत अनुवाद इतना हम लोग को पता होना चाहिए। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए पुरुष और वचन के बारे में हमको इतना पता होना चाहिए, संस्कृत में अनुवाद करना है तो इतना आप लोग समझ में आया होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग इतना समझ में आया होगा। सो आप लोग को नहीं आया होगा तो भी आप कमेंट में बताएं, और आया होगा तो भी बताएं।
अब इसके आगे हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। संस्कृत में लकार आता है, संस्कृत में लकार। संस्कृत में लकार होता है 5, जिसमें पहला होता है लट लकार, दूसरा लिट लकार, तीसरा लंग लकार, चौथा लोट लकार, पांचवा विधिलिंग लकार। ये हम लोग संस्कृत का 5 लकार है, जिसमें लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार आता है। तो आज हम पहले देखेंगे लट लकार के बारे में। तो देखते हैं लट लकार क्या है। लकार, लट लकार का प्रयोग हम करते हैं वर्तमान काल के लिए। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, जैसे अभी जो भी चल रहा है, जैसे हम लोग अभी चल तो वर्तमान में है, तो वर्तमान काल में कौन सा लकार का प्रयोग होगा? लट लकार का। इसका हम देखते हैं ग्राफ। इतना हमने देखा था, एक वचन देखा, द्विवचन देखा और बहुवचन देखा। अब पुरुष में हमने देखा था 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब जो हमारे लट लगा रहे हैं, इसमें हमारे प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है ती, द्विवचन में त और बहुवचन में अंति, तीता अंति। मध्यम पुरुष में सी, थ और थ। यहाँ पे आमी, आव और यहाँ पे आम। हमारे जो प्रथम पुरुष और एक वचन है, इसमें हम लोग का आता है य, वह या य। द्विवचन में आता है वे दोनों। वे दोनों इसलिए द्विवचन में आता है जिसमें 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति के लिए हमारा द्विवचन का प्रयोग होता है। और बहुवचन में आ जाएगा वे लोग। यहाँ पे आएगा तुम। हमने मध्यम पुरुष में पढ़ा था तुम, यहाँ पे तुम दोनों, यहाँ पे तुम लोग। उत्तम पुरुष में हमने पढ़ा था यहाँ पे मैं, हम, हम लोग। इतना हमने उस टाइम पढ़ा था। एक वचन में हो गया यह या वह, ये हम लोग का प्रथम पुरुष का है। वे दोनों का मतलब जो 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्तियों के लिए हमारा द्विवचन का प्रयोग होता है, इसलिए हम वे दोनों को लिखते हैं द्विवचन में। वे लोग में भी बहुवचन में आ जाएगा, तो बहुवचन के लिए हम इसमें लिखे वे लोग। और वे लोग प्रथम पुरुष का है। उसके बाद हमने देखा था मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हमारा तुम दोनों और तुम लोग। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम लोग। यहाँ पे यह का संस्कृत होता है स, वे दोनों का त, वे लोग का ते, तुम का त्वम, तुम दोनों का युवाम। यहाँ पे हो जाएगा यूयम। मैं का अहम, हम दोनों का अवाम और हम लोग का वयम। सो हमने यहाँ पे देखा यह या वह का संस्कृत होता है स, वे दोनों का त, वे लोग का ते, तुम का त्वम, तुम दोनों का युवाम, तुम लोग का यूयम और मैं का अहम, हम दोनों का अवाम, हम लोग का वयम। ये सब इसका संस्कृत है। जो भी हो, इतना हम लोगों ने आज देखा, आज की क्लास के लिए इतना काफी है।
और हम आगे देखेंगे इसके अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके बाद में देखेंगे कैसे बनाया जाता है, इसको अनुवाद कैसे किया जाता है। ये इतना हम लोग का आज का नियम हमने पढ़ा, संस्कृत अनुवाद का नियम हम लोग का क्लास का नाम था, तो हम नियम देख चुके हैं। तो आगे अगली वीडियो में हम इसके आगे क्लास देखेंगे। और जो आप लोग को यहाँ पे समझ आया उसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मैम हमको इतना समझ में आया, और नहीं आया तो आप उसको भी कमेंट कीजिए, मैम यहाँ पे समझ नहीं आया है, आप हमको बताइए, तो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।